दोस्तों सोचो, एक ऐसा घर जहाँ एक ही परिवार के 11 लोग रहते हो, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो। पर एक सुबह जब पड़ोसी उनके घर का दरवाज़ा खोलता है, तो अंदर का मंजर देख के उसके होश उड़ जाते। एक ही साथ, एक ही जगह 11 लाशें लटकी हुई। दोस्तों आप देख रहे गणेश पोर्टल, जहाँ हम दुनिया की सबसे शॉकिंग और डेंजरस क्राइम केसेस की असली कहानियाँ आप तक लेके आते रहते हैं। हर केस में सच्चाई, इन्वेस्टिगेशन और एक ऐसी मिस्ट्री जो आपको हिला देगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का केस। 1 जुलाई 2018 दिल्ली की बुरारी एरिया का संत नगर। एक सुबह पड़ोसी देखता है कि चंदावत फैमिली की दुकान का शटर नहीं खुला है। ये दुकान रोज सुबह सुबह पहले ही खुल जाती थी। जब लोग घर के अंदर जाते तो उनके सामने एक डरावना दृश्य था। 11 मेंबर लटके हुए और एक ही हॉल में 10 लोग एक जैसे स्टाइल में बंधे हुए और एक बिस्तर पर। यह मंजर इतना शॉकिंग था कि पूरी दिल्ली हिल गई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में घर के अंदर डायरी मिली थी। उस डायरी में लिखा था प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति रिवाज। एक ही दिन पर इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे। इस तरह से एक बड़ा दिन पर सबको एक ही रिवाज में शामिल होना है। नोट में लिखा था, आंखें बंद करनी है, हाथ और पैर बांधने हैं, ऐसे लटकना है जैसे हम बरगद के पेड़ पर लटके हो और उसके बाद हमें मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी। अब हम इसको साइकोलॉजिकल एंगल से समझते कि आखिर हुआ कैसे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि परिवार के सबसे छोटे बेटे ललित परिवार को गाइड कर रही थी। उनका मानना था कि उनके पिताजी की आत्मा उनके अंदर थी और उनसे बात करती है और वही आत्मा उन्हें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ऐसा कह रही है। धीरे धीरे पूरा परिवार इस झमेले में फंस गया। उन्होंने 11 साल तक इसकी प्रैक्टिस की और फिर 1 जुलाई 2018 में वो अंतिम रात आ गई। 29 जून से 30 जून की रात परिवार तैयार था। हर किसी का रोल फिक्स था। सबने अपनी आंखें बंद की, हाथ बंधे और स्टूल पर खड़े हो गए। सोचा था कि ये सिर्फ एक मोक्ष प्राप्ति के लिए एक बहाना है, हम सब सेफ रहेंगे। पर वो रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात बन गई। सभी लटक गए और उसके बाद वो कभी वापस उठे ही नहीं। शुरुआत में पुलिस ने मर्डर के एंगल से सोचा, पर सीसीटीवी में देखा गया कि फैमिली ने खुद रोप और स्टूल खरीद के लाए थे। ना ये किसी की साजिश थी और ना ये किसी का प्लान था। डायरी ने साफ कर दिया कि ये कलेक्टिव सुसाइड था। लोगों के लिए केस आज भी एक मिस्ट्री बना है। कुछ लोग कहते कि ये मास सुसाइड था और कुछ लोग कहते कि एक ऑक्यूलेट प्रैक्टिस थी और कुछ कहते कि शायद परिवार का ब्रेन वॉश किया गया था। पर एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या सबने खुशी खुशी ये किया या फिर किसी के प्रेशर में। इस केस ने पूरी इंडिया को हिला दिया था। न्यूज़ चैनल दिन रात इसकी कवरेज कर रही थी। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स तक सीरीज़ बन चुकी थी। लोग आज भी इस घर को देखकर डर जाते हैं और बुरारी का नाम एक हॉरर मिस्ट्री के रूप में मशहूर हो गया। केस आज भी रहस्य बन चुका है। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल मास सुसाइड कहा, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या वाकई किसी आत्मा ने उन्हें निर्देश दिए थे या फिर ये अंधविश्वास और मानसिक भ्रम का परिकाष्ठा थी। बुराड़ी का घर आज भी वीरान खड़ा है। कहते वहाँ जाने पर अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि आस्था और अंधविश्वास को रेखा बहुत पतली होती है। सवाल ये है, क्या हम इसे रहस्य को कभी सुलझा पाएंगे। दोस्तों बुराड़ी डेथ एक ऐसा केस था जिसमें एक नॉर्मल फैमिली एक ऐसे राह पर चल पड़ी थी जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं था। उनके लिए एक स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन था, एक मोक्ष था, एक प्राप्ति थी, पर दुनिया के लिए एक हॉरर स्टोरी बन चुकी थी। आपको क्या लगता है, सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एक बनाया गया केयरफुली प्लान? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो बुराड़ी के समय ये सिखाता है कि अंधविश्वास और गलत मान्यता के पीछे आग बंद कर चलना कितना खतरनाक हो सकता है। इस परिवार ने सोचा कि आत्मा से मिलकर फिर जिंदा लौटाएंगे, लेकिन हकीकत ने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए छीन ली। धर्म और आस्था जीवन का सहारा है, लेकिन जब यह आस्था अंधविश्वास बन जाए तो उसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। ज़रूरी है कि हम सतर्क रहे, समझें और वैज्ञानिक सोच को अपनाएं। इसलिए आप सभी को निवेदन है, किसी भी तरह के रिवाज या परंपराओं को मानने से पहले सोचें, समझें और दूसरों को भी जागरूकता करें, ताकि ऐसी घटना कभी ना हो और ऐसी सोच हमेशा के लिए किसी के मन में ना आए। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।